हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट के ट्रेडर्स पेनी स्टॉक्स को क्यों खरीदते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेनी स्टॉक्स हैं कौन से स्टॉक्स। ये बेसिकली पहले टाइम में 10 रुपए से नीचे वालों को पेनी स्टॉक्स बोलते थे, और अब जबकि चूंकि मार्केट में इन स्टॉक्स के रेट्स बढ़ गए हैं तो आप कह सकते हो कि 10 से 50 रुपए के बीच वाले भी इसी कैटेगरी में गिने जा सकते हैं। बशर्ते कुछ स्टॉक्स 50 रुपए से नीचे वाले भी अच्छे कैटेगरी में हैं और आजकल भी अवेलेबल हैं, पर हम उन चुनिंदा पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जिनमें के मार्केट ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जानते बूझते हुए भी कि इसमें रिस्क ज्यादा है, फिर भी हमारा रिटेल ट्रेडर उसमें रिस्क क्यों लेता है, और इन्हीं लोगों के कारण मार्केट को सट्टा बाजार का नाम मिला है। किसी भी माँ बाप को पूछ लो कि क्या अपने बच्चे को स्टॉक मार्केट में भेजना चाहेंगे, तो बोलेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल दूर रखेंगे, सब स्टॉक मार्केट तो जुआ है या सट्टा बाजार है। तो आज हम इस मेंटालिटी को वर्कआउट करेंगे कि किस कारण से लोग ये सब जानते हुए भी पेनी स्टॉक्स को खरीदते हैं और उनकी थिंकिंग श्राउडेड हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम आपको ऑप्शन दें कि एक बेट के अंदर कि आप अभी उठ करके चले जाइए और आपको फिक्स 100 रुपए मिल जाएंगे, तो आप उस फिक्स 100 रुपए को लेना चाहेंगे, या दूसरा ऑप्शन दें कि जिसमें है कि आपके पास 50% विन प्रोबेबिलिटी है कि आपको 200 रुपया मिलेगा। तो एक जो बैलेंस्ड माइंड का व्यक्ति है वो बोलेगा मुझे भाई फिक्स्ड 100 रुपये दे दो, मुझे 200 रुपए के लिए नहीं रुकना जिसमें विन प्रोबेबिलिटी मेरा 50% हो। तो वो इस चीज में उस व्यक्ति ने अपना बैलेंस ऑफ जजमेंट दिखाया और उसने बोला कि आई एम हैप्पी विद 100 रुपीज, प्लीज गिव इट टू मी, आई डोंट वांट टू प्ले फॉर 50% विन प्रोबेबिलिटी फॉर 200। अगर आप लोगों ने केबीसी भी देखा हो तो कई लोग रिस्क नहीं लेते जहां पे उनको लगता है कि ये मैं लूज कर सकता हूं, तो वो बैलेंस ऑफ जजमेंट के कारण वो वहीं पे गेम को क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं कि पेनी स्टॉक वालों की मानसिकता क्या है और जिसके कारण जुआ बाजार या सट्टा बाजार का नाम क्यों मिला। अब ऐसे ट्रेडर्स के मन में मानसिकता कैसीनो बाजार की होती है। अगर आप कैसीनो कभी गए हैं तो वहां पर आपको जान करके पता होना चाहिए कि वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगे होते हैं और दनादन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कि ताकि प्लेयर का बॉडी के अंदर इतना एड्रेनलिन और ऑक्सीजन लेवल बना रहे कि वो खेलता रहे और पैसा लुटाता रहे, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन से वो एक खुश मिजाज स्टेट में रहेगा और खेलता रहेगा और कैसीनो को पैसे देता रहेगा, क्योंकि कैसीनो एक ऐसा गेम है जिसमें के रूल्स फेवर करते हैं कैसीनो ओनर को, ना कि खेलने वाले को। तो कैसीनो के अंदर आपको पता है कि रिस्क अगर एक है तो रिवार्ड हो सकता है 10,000, पर उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 in 10,000 या 1 in 1 लाख हो सकती है, पर आप उसको फिर भी खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? क्योंकि आपको लगता है कि 10,000 तो बहुत बड़ा रिवार्ड है, अगर एक चला भी गया और 10,000 आ गए तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, बल्ले बल्ले सिचुएशन है। तो आपने इस मेंटालिटी को गार्ड करना है, क्योंकि ये आपके जजमेंट को श्राउड कर देती है। यही मेंटालिटी कैसीनो प्लेयर को ऑपरेट करता है और वहां पर अपना जब तक पूरा कमाया हुआ धन या जो लेकर के गया खाली करके नहीं आता। इसी मेंटालिटी के कारण हमारे रिटेल निवेशक पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे एसएमएस कैंपेन्स चलते हैं इन पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और ये लोग उन एसएमएस के माध्यम से फंस जाते हैं और सोचते हैं कि मैं 2 रुपए का स्टॉक लूंगा और वो 2,000 रुपए हो जाएगा। मैं आपको अभी कुछ और स्टॉक्स दिखाऊंगा जो कि आपको बताएंगे जिनका एक ड्रीम रन चला था। जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्होंने नाम सुने होंगे, पेंटामीडिया ग्राफिक्स, यूनिटेक, सिल्वर लाइन। ये वो स्टॉक्स थे जो कि एक छोटे लेवल से बड़े होकर के 4 डिजिट
तक के लेवल्स तक गए और फिर उसके बाद ऐसे धड़ाम से गिरे कि इनका उठना मुश्किल था, और रादर वी कैन से कि नामुमकिन था। पर लोग फिर भी इनमें इन्वेस्ट करते हैं ये सोच करके कि क्या पता ये पुराने लेवल्स पे पहुंच जाएं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी उसी स्टेट में है अदानी। आम निवेशक अदानी के स्टॉक में 4,000 पे इन्वेस्ट करते हुए डरता है, पर जब वही देखता है कि अरे अदानी का स्टॉक 2,000 रुपए पे आ गया, इनकी स्कैम की वजह से जो हिंडनबर्ग ने किया है, एक्सपोज किया है या नहीं किया है, उस पर हम नहीं जाएंगे। वी आर जस्ट कमेंटिंग ऑन द मार्केट साइकोलॉजी। तो वो ये सोचता है कि ये स्टॉक 4,000 रुपए से नीचे आ गया 2,000, तो अगर मैं 2,000 पे खरीद लेता हूं तो हो सकता है ये फिर से 4,000 पे चला जाए। पर वही आदमी जब ये अदानी का स्टॉक 200 रुपए का था तब वो नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उसको तब इसका पोटेंशियल नहीं पता था। पर वही चीज जब 4,000 से 2,000 गिर गई तो वो उसको खरीदना चाहता है, बिकॉज अब उसका जजमेंट लेवल श्राउडेड हो जाता है लालच के कारण। तो आपने अपनी मेंटल साइकोलॉजी को इतना स्ट्रांग करना है कि यू कैन बी ए विनर। स्टॉक मार्केट में विनर बनने के लिए यू रिक्वायर रिस्क मैनेजमेंट एंड मेंटल साइकोलॉजी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किन कारणों से आम एक निवेशक पेनी स्टॉक में जाता है। हमें उस साइकोलॉजी से बचना है और अपने आप को अगर स्टॉक्स खरीदने भी हैं तो फ्रंट लाइन स्टॉक्स में रहना है, यानी कि प्रेफरेबली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही आप ट्रेड करें, ना कि पेनी स्टॉक्स में। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो इंडियन शेयर टिप्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर कमेंट करें। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप YouTube में कमेंट्स करके लिख सकते हैं या हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में जरूर वीडियो करेंगे।